नमस्ते प्यारे साथियों। आज हम 57 की क्रांति का अंतिम वीडियो जो राजपूताने से संबंधित है, इसके बाद अपने 57 की क्रांति में राजपूताने का क्या योगदान रहा है वो चैप्टर पूरा हो रहा है। आज अपना लास्ट जो चैप्टर है वो है 57 की क्रांति में देशी शासकों की गद्दारी, उसकी क्या गाथा थी, उसकी क्या कहानी थी, उन्होंने क्या क्या किया था, अंग्रेजों की कैसे मदद की थी, क्रांतिकारियों के साथ कैसे छलावा किया था, कैसे धोखा किया था, आज उसका अपन जिक्र करेंगे। तो अपन रियासत के हिसाब से चलेंगे। पहली रियासत है जयपुर रियासत। यहाँ के शासक क्रांति के समय कौन थे? राम सिंह द्वितीय। इस राम सिंह द्वितीय ने तन मन धन से अंग्रेजों की खूब सेवा की। जयपुर एकमात्र ऐसी रियासत है जहां की जनता ने भी अंग्रेजों का साथ दिया। विशेष ध्यान रखना, यहां कोई विद्रोह नहीं हुआ। 57 की क्रांति के दौरान कोई विद्रोह नहीं हुआ, ये विशेष ध्यान रखना। राम सिंह अंग्रेजों का परम भक्त था। इस कारण इसको अंग्रेजों ने सितार ए हिंद की उपाधि दी तथा कोटपुतली की जागीर इनाम दी। तो इस तरीके से ये गद्दारी करते थे और क्रांतिकारियों का सहयोग बिल्कुल नहीं करते थे। तो ये रखना अपन को राम सिंह जी के बारे में याद। फिर चलिए मेवाड़ रियासत। उस समय यहाँ के शासक स्वरूप सिंह थे। कई बार इसका पूछ लेते हैं, वो ईडन याद रखना आपको। ईडन यहाँ का पीए था। ईडन गार्डन बता था। यहाँ स्वरूप सिंह था और यहाँ पीए था सावर्स। सावर्स यहाँ पॉलिटिकल एजेंट था। इसने भी खूब मदद की क्रांतिकारियों की, नहीं बल्कि अंग्रेजों की। आपको पता हो, अंग्रेजों को जग मंदिर में ठहराया, डूंगला से लाकर यह ठहराता है और उनकी खूब खातिरदारी करता है। लेकिन अंग्रेजों ने इसको विशेष 57 की क्रांति के दौरान कोई विशेष इसको कोई जागीर या कोई उपाधि या नहीं दी है, केवल इसको खिल्लत प्रदान की है। खिल्लत से संतुष्ट किया। ये खिल्लत क्या है? अंग्रेजों द्वारा दी जाने वाली राजकीय पोशाक है, ये ध्यान रखना। और वैसे सर्वाधिक जो तोपों की सलामी की जाती थी, 22 तोपों की सलामी, 22 तोपों की सलामी स्वरूप सिंह को या उदयपुर के महाराणा को दी जाती थी। बाकी क्रांति के दौरान इसको खिल्लत मिली थी, राजकीय पोशाक मिली थी, इसी से संतुष्ट होना पड़ा। बाकी कोई दूसरी उपाधि इसको नहीं दी थी। फिर तीसरी चीज देखिए अपनी मारवाड़। ये भी अंग्रेजों पर बड़ा मेहरबान था। यहाँ का शासक कौन था आप जानते हो? तख्तसिंह। और दूसरा था मैकमोहसन। मैकमोहसन यहाँ का पीए था। इसने अपनी सेना दी थी जोधपुर लीजियन। जोधपुर लीजियन अंग्रेजों को दी थी और उनकी सहायता चाहती थी। और इस सेना का खर्च कौन उठाता था? तख्त सिंह उठाता था। और अंग्रेजों की सहायता में इसका एक सेनापति अनाड़ सिंह मारा जाता है, आपको पता ही होगा। चलिए फिर आती है अपनी चौथी रियासत बीकानेर। यहाँ का शासक कौन था?
सरदार सिंह, अंग्रेजों का परम भक्त था ये भी, ध्यान रखना। अपनी सेना लेकर राज्य के बाहर भी गया था। लगभग 5000 सेना लेकर अंग्रेजों की सहायतार्थ राज्य की सीमा से बाहर भी गया था। और ये क्वेश्चन 2 बार पूछा भी जा चुका है, सेकेंड ईयर के अंदर पूछा जा चुका है, आरएस के अंदर पूछा जा चुका है। बीकानेर का शासक सरदार सिंह, देसी रियासत का वो कौन सा शासक था, या राजपूताने का वो कौन सा शासक था जो अंग्रेजों की सहायतार्थ राज्य की सीमा से बाहर भी जाता है सेना लेकर? तो ये कहाँ गया था? एक तो हिसार गया था, पंजाब गया था, ग्वालियर गया था, और एक युद्ध लड़ा था इसने बड़लू का। तो अंग्रेजों की इसने खूब सेवा की। अंग्रेजों ने खुश होकर इसको टीबी परगना के 41 गांव दिए तोहफे के अंदर कि यहाँ की इनकम जो है वो आप रखिए। तो ये है बीकानेर का शासक। बाकीदास ने इसको खूब लताड़ा था, खूब वहीं के बाण चलाए थे। और भी शासक है, चलिए ऊपर वाला मिटा देता हूं मैं। करौली नंबर 5 पे आ जाएगा आपके, करौली। उस समय यहां का शासक मदनपाल, ध्यान रखना। इसने कोठा महाराव राम सिंह द्वितीय को कैद से मुक्त करवाया था अंग्रेजों के कहने पर, और इसका रिलेटिव भी था ये। अंग्रेज इसको खुश होकर GCI, ये एक पदवी होती है जो इसको क्रांति के दौरान दी जाती है, क्योंकि इसने अपनी व्यक्तिगत सेना पूरी अंग्रेजों को समर्पित कर दी। नई सेना बनाई, जो पहली वाली सेना थी वो पूरी की पूरी अंग्रेजों को दे दी, और इसने नई सेना का गठन किया था, ध्यान रखना। और इसके तोपों की सलामी आपको पता हो 13 से 17 कर दी जाती है, और राम सिंह जी के तोपों की सलामी 17 से 13 कर दी जाती है। तोपों की सलामी विशेष ध्यान रखना। तो ये इसको एक ऊंचा दर्जा दिया गया करौली के शासक को। आगे चलिए, एक रियासत थी मुस्लिम रियासत टोंक। यहां पर अंग्रेज तुष्टीकरण की नीति अपनाते थे। हमेशा इसको देशी शासकों के, राजपूतों के बराबर का दर्जा देते थे। तो वो एक तुष्टीकरण की नीति के तहत इसको लाभ मिलता था। उस समय यहाँ का जो नवाब था वजीरुद्दौला था। इसके भी तोपों की सलामी बढ़ेगी। पहले इसको 15 दी जा रही थी, 15 से 17 तोपों की सलामी इसको दी गई। विशेष ध्यान रखना ये वजीरुद्दौला। और ये पूछा भी जाता है उस समय टोंक का नवाब कौन था। तो इसके तोपों की सलामी 57 की क्रांति के दौरान या तो करौली के शासक की या टोंक के नवाब की तोपों की सलामी बढ़ती है 2 शासकों की क्रांति के दौरान। चलिए मैं मिटा देता हूं। अब एक झालावाड़ का शासक है, यहां का शासक है पृथ्वी सिंह। अब याद कैसे रहेगा, ध्यान रखना। पृथ्वी जाला ले रही है, पृथ्वी क्या कर रही है, जाला ले रही है, झालावाड़ में जाला ले रही है। तो ये पृथ्वी सिंह क्या करता है, एक तो क्रांतिकारियों को
पकड़वाने पर इनाम की घोषणा करता है कि जो भी क्रांतिकारियों का पता देगा या पकड़ाएगा उसको मेरी तरफ से इनाम दिया जाएगा। देखिए आप, इसकी मत्ती मारी गई है किसका सहयोग करना और किसका कर रहा है। और जब दिल्ली पर पुनः गोरों का अधिकार हो गया तब इसने गवर्नर जनरल को बधाई दी। देखिए आप, ऐसा था ये प्रथम सिंह। जब वापस दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार हो जाता है तब ये फोन पे क्या करता है, बधाई देता है। ऐसी वफादारी थी अपने। देखिए तब क्रांति असफल हुई थी, बाकी क्रांतिकारियों ने खूब जोर लगाया था। कहते हैं हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम। हमें तो अपनों ने लूटा, और वास्तव में इनकी गद्दारी देखिए। हम अपन से ही लूटे गए हैं। अंग्रेजों की कितनी औकात थी, वो तो मुट्ठी भर थे जो सात समुद्र से पार आए थे, और हम इतने सारे थे, लेकिन करे क्या, हमारी नाव में छेद था, पानी भरना ही था और डूबनी थी। तो हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम। तो ये जो शासक है आपको ध्यान रखना है, पूछा जाता है कई बार ये। तो ये एक छोटा सा वीडियो है मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है। अब 57 की क्रांति में राजपूताने का जो योगदान है, ये चैप्टर अपना कंप्लीट हुआ है। और फिर नेक्स्ट वीडियो जो भी होगा वो आपके सामने हम जल्द लाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।